पूजा। हमारा चल रहा है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशंस, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो सिंपल होती है, जैसे 4x + 3, मतलब यहाँ पे कोई पावर नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती, 4x सिंपल होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी जिसकी पावर 2 होती है, जैसे x² + 4x + 4, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम सोल्व करते हैं। इसके अंदर उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, =0 ले लेते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को हम ऐसे ही रख लेते हैं और लास्ट नंबर को भी ऐसे ही रख लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 है मान लीजिए। तो 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4। तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं 4 से छोटे होंगे और मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा और साथ में प्लस या माइनस कोई भी एक चीज करनी है, या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। तो हमारा बीच वाला नंबर यानी कि प्लस का 4 आए। तो हमारे पास ऐसे नंबर होंगे 2 और 2, 2 2 = 4, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 में ऐड करते हैं तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पे नंबर बन जाते हैं 2x + 2x। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। दोनों में क्या है, x कॉमन आ रहा है, तो हम x ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक x अंदर बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 अंदर बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर रह जाएगा x, और ये 2 2 = 4, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 2। तो अब जो ये सेम दिखते हैं इनमें से हम एक लिख लेते हैं, और जो हमारा ये बच जाता है इसमें से हम एक लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे फैक्टर बन जाते हैं। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के सोल्व कर लेते हैं तो वो हमारे ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे -2 और -2 ये हमारे क्या बन जाते हैं, जीरोस बन जाते हैं। तो जीरोस निकालने का ये तरीका इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जीरोस निकल जाते हैं। उसके बाद उसने हमें दो चीजें और दी हुई हैं, सम और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस। जीरोस के सम का उसने फॉर्मूला दिया है -b/a। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का उसने फॉर्मूला दिया हुआ है c/a। हमारा a b c इसमें क्या है, ये a होता है जो यहाँ पे होगा, मतलब x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होगा वो b होगा, और जो सिंपल में होगा वो c होगा। तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -b हमारा क्या है 4 / a हमारा क्या है 1। तो आंसर आता है -4। और सम ऑफ जीरोस मतलब इनका सम, अगर हम इनका सम करते हैं तो -2 और -2 अगर ऐड करें तो ये -4 ही आएगा। तो इस तरीके से हम सम ऑफ जीरोस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, -2 × -2, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस आ जाते हैं, 2 2 = 4। और अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो c हमारा 4 है और a हमारा 1 है, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो इस तरीके से उसने जीरोस और प्रोडक्ट के फॉर्मूले भी दिए हुए हैं जिनसे हम कुछ भी मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आगे हम इसको इरेज करने के बाद देखते हैं। तो आगे अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब x² + 3x + 5, इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसके 2 जीरोस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो मतलब अल्फा + बीटा, सम का फॉर्मूला था -b/a। अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट इसका होगा c/a, जो अभी हम प्रूफ भी कर चुके हैं। उसके बाद अगर हमें वो दे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन दे, अगर वो 4x² + 3x + 4 इस टाइप से, मतलब यहाँ पावर क्या है 3, इट मीन्स उसके जीरोस कितने होंगे 3।
तो उसमें क्या होगा, तो हमारा तीनों का अगर एडिशन पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो हमारे होंगे माइनस बी बाय ए, मतलब तीनों का एडिशन हमारा क्या होगा माइनस बी बाय ए। और अगर वो पूछा जाए कि दो दो का मल्टीप्लीकेशन प्लस ऐड करके, मतलब क्या है कि ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये पूछा जाए तो वो होगा हमारा सी बाय ए। थर्ड अगर तीनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा ये पूछा जाए तो वो हमारा होगा माइनस डी बाय ए। तो इस तरीके से मतलब जो ये होगा, मतलब तीनों का एडिशन तो होगा माइनस बी, मतलब माइनस 4 बाय ए कितना है 1, और इसमें क्या होगा दो दो का मल्टीप्लीकेशन और इन तीनों का एडिशन, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का एडिशन क्या होगा सी बाय ए, सी कितना है 3, ए कितना है 1। उसके बाद अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा माइनस डी कितना है 4 बाय ए कितना है 1। तो इस तरीके से हमारे तीनों जीरोस के जो भी ये सेटिस्फेक्शन के थे वो हमारे निकल जाते हैं। जैसे इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी कितना है 3 और ए कितना है 1, तो ये माइनस 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाय ए, सी कितना है 5, ए कितना है 1। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, वैसे इसमें ये ए बी सी और डी। तो इस तरीके से हमारे ये वाले फॉर्मूले भी क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो एक इस चैप्टर के अंदर हमें डिवीजन करनी बताई गई है, तो डिवीजन के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4, इस तरीके से कोई भी एक इक्वेशन ले ली। उसके बाद इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सिंपल इसकी वो है डिवीजन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहां से फर्स्ट नंबर उठाना है, हमारा क्या आएगा एक्स क्यूब, यहां से भी फर्स्ट उठाना है, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं उनका बेस सेम होता है तो वो क्या हो जाते हैं माइनस, तो x की पावर 3 माइनस 2 यानी कि x की पावर 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया x। अब इस x को क्या करना है, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो x की मल्टीप्लाई अगर हम x स्क्वायर से करते हैं तो x क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर क्या होती है माइनस होती है। डिवीजन में माइनस करिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, तो 1 ये है और 2 ये है, तो 3 आ गया। फिर x की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आता है, और वो 2x हम इसके नीचे लिखेंगे x के, ना कि 4x स्क्वायर के। x स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते, तो 2x आता है तो 2x इसके नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं माइनस ये लिखने के बाद। तो ये क्या होगा, एक एक्स क्यूब प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इसको ऐसे उतार लेंगे 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 3 माइनस 2 1x प्लस के बचेंगे, ऊपर से माइनस 4 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या, यहाँ से फर्स्ट लेंगे, यहाँ से फर्स्ट लेंगे, तो ये क्या है हमारा 4x स्क्वायर, और ये क्या है x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बचता है 4, तो इस 4 को यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4। अब इस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4x स्क्वायर, 4 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद 4 की 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 2 सा 8, और वो लिखा जाएगा यहाँ पे, क्या आ गया 8। फिर इसको वैसे ही माइनस कर देंगे, ये हमारा माइनस आ जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये सेम था कट जाएगा, x को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ से बीच वाला सिंबल हम यूज नहीं करते, तो ये -4 -8 -12। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है डिग्री, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब यही तक हमारा ये क्वेश्चन होगा। ये हमारा क्या आ जाता है रिमाइंडर, ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन डिवीजन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आगे हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो एक कंसेप्ट और है, इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर
मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा एक कंसेप्ट होता है। डिविडेंड को लेते हैं px, डिवीजर को लेते हैं gx, कोशेंट को लेते हैं qx, रिमाइंडर को लेते हैं rx। मतलब अगर हमारा डिवीजर होगा उसको हम कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें प्लस उसमें रिमाइंडर कर दें तो हमारा px आ जाता है। अब ये क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास होता है वो होता है px यानी कि डिविडेंड, gx हमारा यहाँ पे होता है यानी कि डिवीजर, जिसे हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है वो होता है हमारा qx यानी कि कोशेंट। जो ये सोल्व करने के बाद हमारा जो यहाँ पे आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा होता है rx, मतलब रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमारे ये सारे पॉइंट होते हैं। तो इस कंसेप्ट से भी हमारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, मतलब 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 2.1 एक्सरसाइज। इसमें हमें दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो इसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू px। तो हम क्या करेंगे कि px x दिया हुआ है तो इसका मतलब है हम x एक्सिस पे देखेंगे कि जो ये लाइंस हैं वो कितनी बार टच हो रही हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं px पे जो लाइन है वो 0 टाइम्स टच हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो सेकंड में देखते हैं कि x एक्सिस पे ये वाली लाइन हमारी जो है वो कितनी बार टच हो रही है 1, तो हमारे ये जीरोज आ जाएंगे 1। उसमें थर्ड में देखेंगे, थर्ड पे ये एक्स एक्सिस पे ये लाइन हो रही है 3 टाइम्स टच, 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद फोर्थ में ये लाइन हो रही है 2 टाइम्स टच, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन में ये लाइन टच हो रही है 1 2 3 4 टाइम्स, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 4। और सिक्स्थ में ये लाइन टच हो रही है 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। वैसे ही अगर हमें दिया होता है x इज इक्वल टू पी वाई तो हम y एक्सिस पे देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट में क्या है 1 पे ही कट हो रही है तो 1 आ जाता, सेकंड में भी 1 है और थर्ड में भी हमें 1 टाइम ही कट हो रही है तो 1 आ जाता है, और फोर्थ में 0 आ जाता, फिफ्थ में 1 आ जाता और सिक्स्थ में भी 1 आ जाता। तो अगर हम वो बोलता है y इज इक्वल टू पी एक्स तो पी एक्स तो x एक्सिस देखनी है। अगर वो बोलता है x इज इक्वल टू पी वाई यानी कि पी वाई की वैल्यू पूछी है उसने तो y पे चेक करेंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसकी अलग से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, छोटा सा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही ये वाली वीडियो ऐड कर दी है। तो इस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।